नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का आया बड़ा बयान। जब से बिहार में सरकार बनी है, सरकार ही सरकार बनाने में व्यस्त है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के ऊपर बनाया ऐसा दबाव कि मुख्यमंत्री हो गए पद छोड़ने को मजबूर। अब बिहार में बनने जा रही है बीजेपी सरकार। 2 व्यक्ति ही चुनेंगे नए मुख्यमंत्री। अब बिहार चलेगा दिल्ली के रिमोट से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के नए मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों, बयानों के क्रम में उन्होंने बीजेपी के ऊपर बड़ा प्रहार किया है। लेकिन दोस्तों, प्रहारों के क्रम में उन्होंने ये भी बातें कही है कि नई सरकार बनने से पहले, जब से बिहार में नई सरकार बनी है, वो सरकार ही आखिर सरकार बनाने में व्यस्त हो चुकी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों उनके स्तर से कही गई है कि अब बिहार के कोई मुख्यमंत्री नहीं चलाएंगे, बिहार को दिल्ली के रिमोट से चलाया जाएगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा दिया गया बयानों पर हम विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हैं कि आखिर उन्होंने कौन सी बातें कही है बीजेपी के बारे में और बिहार की नई सरकार के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, जिन्होंने आज रविवार को मीडिया के सामने बड़ी बातें कह डाली। सबसे बड़ी बात दोस्तों कहेंगे, उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार का गठन 20 नवंबर 2025 को हुआ, लेकिन जब से बिहार में नई सरकार बनी है, सरकार ही सरकार बनाने में व्यस्त है। इसका मायने क्या हुआ दोस्तों? सरकार ही सरकार बनाने में व्यस्त का मतलब ये हुआ कि एनडीए की सरकार में 2 प्रमुख घटक दल जदयू और बीजेपी उस समय से अपनी अपनी सत्ता बचाने में मशगूल है। उनका कहना यह है कि आखिर ऐसे में बिहार का विकास कैसे संभव हो, जिस राज्य की सरकार आखिर अपनी सरकार यानी गठबंधन की सरकार ही आपस में अपनी सरकार बनाने पर तुली हो। उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में कैबिनेट की बैठक हुए 2 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, तो कैसे बिहार का विकास संभव है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना यह हुआ कि अब बिहार दिल्ली के रिमोट से चलेगा। उन्होंने कई बातें कही है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि संघर्ष जारी था 2 घटक दलों के बीच में, लेकिन अंत समय में एनडीए के प्रमुख घटक दल बीजेपी और जदयू के बीच में इस कदर घमासान हुआ कि बीजेपी के स्तर से नीतीश कुमार के ऊपर ऐसा दबाव डाल दिया गया कि नीतीश कुमार अंत समय में अपना पद छोड़ने को मजबूर हो गए। उन्होंने बड़ी बातें और बड़ा तंज कसा बीजेपी के ऊपर। उनका सीधा सीधा था कि अंत समय में आकर बीजेपी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डाली है। उन्होंने ये भी बातें कही कि वैसे तो मैं बार बार ही कहा करता था कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी, और ये बातें नीतीश कुमार भी जाना करते थे। तेजस्वी यादव का कहना था कि ये बातें नीतीश कुमार भी जानते थे कि ज़्यादा दिनों तक मुझे मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच बार बार कोशिशें की गई। एक तरफ नीतीश कुमार के स्तर से कोशिशें की गई कि हम अपनी सत्ता को बरकरार रखें, तो दूसरी तरफ बीजेपी के स्तर से कोशिश की गई कि कैसे मुख्यमंत्री को आखिर कुर्सी से हटा दिया जाए। लेकिन आखिर दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव ने उन दबावों के बारे में जिक्र नहीं किया, जिस दबाव के कारण मुख्यमंत्री राज्यसभा पद को स्वीकार कर लिए और मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार हो गए। उन दबावों के बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। लेकिन दोस्तों, बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये सवाल जब मीडिया के स्तर से पूछा गया तेजस्वी प्रसाद यादव से, तब उन्होंने कौन सी बातें कही। उन्होंने कहा कि कौन मुख्यमंत्री होंगे ये मैं कैसे बता सकता, ये तो बीजेपी ही जानेगी कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ये भी बातें कही कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा, यह जग जाहिर है कि सिर्फ व सिर्फ दिल्ली के 2 व्यक्ति ही नए मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। दोस्तों, ये बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से इसलिए कह दी कि जब मीडिया के स्तर से पूछा गया कि नीतीश कुमार का कहना है कि हम जिसे चाहेंगे वही बिहार की कुर्सी पर बैठेगा, तब उन्होंने स्पष्ट
करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुछ भी चलने वाली नहीं है। उनके कहने से बीजेपी सीएम फेस नहीं लाएगी। उनके कहने पर किसी व्यक्ति को, किसी नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बिठाया जाएगा। उनका कहना ये था कि सिर्फ 2 व्यक्ति है, वही फैसला करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ये भी बातें कही कि अब बिहार रिमोट से चलेगा। यानी उनका कहना ये था कि चाहे कोई भी व्यक्ति बिहार की कुर्सी पर बैठेगा, तो ये बात सत्य है कि वो अपना फैसला नहीं ले सकेगा। उन्होंने कहा कि ये बात सत्य है कि जिन लोगों के द्वारा नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा, वही व्यक्ति बिहार के सत्ता को चलाएंगे। बड़ी बातें उन्होंने कह डाली दोस्तों। और वहीं पर आप देखेंगे आखिर कौन है बिहार के मुख्यमंत्री बनने के रेस में। तो ये कोई और नहीं है दोस्तों, आप जानेंगे। तो जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर आया है। सम्राट चौधरी यानी भास्कर के तरफ से सर्वे कराया गया था दोस्तों। और सर्वे के क्रम में स्पष्ट हुआ है कि पूरे बिहार भर के 33% लोगों ने सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगाई है। लेकिन एक और बड़ी बात दोस्तों कि नए नवेले बिहार के राजनेता निशांत कुमार, उनके लिए भी बिहार के 31% लोगों ने सीएम बनाने की इच्छा जाहिर की है। 5 तरह से के सवाल पूछे गए थे। बिहार के 38 जिलों में भ्रमण कर मीडिया के द्वारा सवालें पूछी गई कि आखिर आप किसे चाहते हैं बिहार की कुर्सी पर देखना, किस जाति के मुख्यमंत्री होनी चाहिए। एक गौर करेंगे दोस्तों, इसके आधार पर आखिर 64% लोगों ने कहा है कि बिहार में ओबीसी मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल गहराता जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि श्रेयसी सिंह के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इनका नाम गुमनाम था, लेकिन अब सुर्खियों में बनती जा रही है। देखना होगा कि बीजेपी के स्तर से आखिर किसका नाम लिया जाता है, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री काफ़ी मायने रखता है। और सिर्फ 2 दिनों का वक्त रह गया है दोस्तों। 14 अप्रैल को एनडीए की विधायक दल की बैठक होनी है। ये तो बात सत्य है कि बीजेपी के स्तर से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ऑब्जर्वर बना दिया गया। शिवराज सिंह चौहान के ऊपर यह दायित्व दिया गया है कि बीजेपी की ओर से किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसका ऐलान करेंगे शिवराज सिंह चौहान। अब सवाल उठ रहा है कि लोगों को लग रहा होगा कि ऑब्जर्वर बना दिया गया, इसका मतलब है कि शिवराज सिंह चौहान ही कौन होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री, इसका चुनाव करेंगे। लेकिन ये बात नहीं है दोस्तों। आखिर दूसरे राज्य से नेता को लाकर इस कार्य के लिए डिप्यूट किया गया है। इसका मायने ये है दोस्तों कि बीजेपी के अंदर किसी को नाराजगी नहीं हो और लोग यही समझे कि शिवराज सिंह चौहान के स्तर से चुना जाएगा एनडीए विधायक दल का नेता। लेकिन दोस्तों 14 या फिर 15 अधिकतम संभावना व्यक्त की जा रही है कि 14 अप्रैल को ही एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उस विधायक दल के बैठक में शिवराज सिंह चौहान उन नाम का ऐलान करेंगे जो मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। यानी जिस नेता को चुन लिया जाएगा उस बैठक में, वही मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। अब आइए दोस्तों, इस बार की जो रणनीति बनाई गई है उसके अनुसार गांधी मैदान में सीएम पद का शपथ नहीं होगा, बल्कि राजभवन में ही सीएम पद का शपथ होगा। गिने चुने नेता उसमें सम्मिलित होंगे और बाद में चलकर अन्य कैबिनेट के मंत्री शपथ लेंगे। यह है बड़ी खबर दोस्तों। आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।